भारतीय टीम के प्लेइंग 11 से निकालने के साजिशों के बीच संजू सैमसन ने रच दिया इतिहास और दिखा दिया कि वो शेर हैं। आप उनके खिलाफ कितनी भी साजिशें कर लें, लेकिन वो ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे कि अपने डिसीजन को बदल दे। सही सुना आपने, संजू सैमसन। एक समय लग रहा था कि T20I में इनका ओपनर का रोल कंफर्म हो चुका है और इन्हें कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि अभी बीच में इन्होंने लगातार शतक लगाकर एक रिकॉर्ड बना दिया था और फिर लग रहा था कि भैया ओपनिंग से तो अब इनको कोई नहीं हटा सकता। बीच में इनके बैटिंग ऑर्डर बहुत चेंजेस हुए थे, ठीक है। लेकिन एशिया कप का जब स्क्वाड का ऐलान होता है ना, तो वहां पे कुछ बुरे इंडिकेशन मिलते हैं। क्या इंडिकेशन मिलता है कि सुमन गिल, जो काफी दिनों से T20I के स्क्वाड में नहीं थे, सबसे बड़ी बात उनका स्ट्राइक रेट इशू भी रहता है इस फॉर्मेट में, उनको वाइस कप्तान बना दिया जाता है और सेलेक्टर्स ये भी कंफर्म कर देते हैं कि भैया संजू सैमसन तो हमारे बैकअप थे, वो इसलिए खेल रहे थे क्योंकि सुमन गिल नहीं थे। लेकिन यार हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि अगर उस प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो आप उसे निकाल नहीं सकते। लेकिन उन्होंने सीधे बोल दिया कि संजू सैमसन इसलिए खेल रहे थे, क्यों? क्योंकि सुमन गिल स्क्वाड में नहीं थे। मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया कि सुमन गिल वाइस कप्तान है और वही ओपनिंग करेंगे। और उन्होंने यह भी बोल दिया कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बॉलिंग बैकअप देते हैं। तो भैया संजू सैमसन को बलि का बकरा बना दिया गया था। स्क्वाड सिलेक्ट करते ही बोल दिया गया था ये प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे क्योंकि ओपनिंग करेंगे नहीं, और मिडिल ऑर्डर में अगर कीपर को प्रीफर करना होगा तो जितेश शर्मा को किया जाएगा। और जब स्क्वाड आया ना, तो उसमें भी जो नाम दिए गए थे, अगर आपने देखा होगा तो शुरुआत के 11 वो थे जो प्लेइंग 11 में लगभग कंफर्म रहने वाले थे। कुलदीप जब स्पिन पिचेस होंगे तब रहेंगे तो वो 12वें नंबर पे थे, और रिंकू सिंह, हर्षित राणा और संजू सैमसन नीचे थे। मतलब दिखा दिया गया कि उनके खिलाफ साजिशें हो चुकी हैं, सेलेक्टर्स को शायद वो पसंद नहीं है और फिर उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर करने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी थी। लेकिन भैया शेर जो होता है ना, ऐसे झटकों से उबरना जानता है और वो दिखाता है कि भैया हम कुछ भी कर सकते हैं। और संजू सैमसन ने इतिहास रच दिया। क्या इतिहास रचा है? केरला T20 लीग चल रहा था, ठीक है, उसमें 2 मैचों में संजू सैमसन नीचे आते हैं। अब जाहिर सी बात है भैया, जब क्लियर कर दिया कि आप ओपनिंग कर नहीं सकते तो ये मिडिल ऑर्डर में जाते हैं और वहां पे खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे चल नहीं पाते हैं। तो अगले मैच में ये फिर से ओपनिंग करने आ जाते हैं। और शेर जब अपने इलाके में आता है ना, तो भैया शिकार तो करता ही है। और इतना भयंकर इन्होंने शिकार किया कि उस लीग का इतिहास ही बदल दिया। क्या उन्होंने किया? उन्होंने पहले तो 42 गेंदों पर शतक लगा दिया, ठीक है, और टोटल जब पारी आप देखेंगे तो 51 बॉलों पे 121 रन बनाया, जिसमें 14